तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो आज से यहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू की गई है जो हमारी यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी है 2025 की। ठीक है, जो यहाँ पे इसका 16वां संस्करण है। तो इसको हम यहाँ पे चैप्टर वाइज कवर करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे डिटेल्स में नोट्स होंगे, इसको हम कवर करेंगे। जो हमारी यहाँ पे पिछली वाली सीरीज़ चल रही थी राजेंद्र ब्रद जी की बुक, तो वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। तो इसके साथ साथ हम अब यहाँ पे परीक्षा वाणी भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज यहाँ पे परीक्षा वाणी की ये पहली क्लास है, तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज हमारा यहाँ पे जो अध्याय 2 है, ठीक है, दूसरा वाला जो चैप्टर है राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा यहाँ पे उत्तराखंड राज्य था, तो उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ तो उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी राज्यों से काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसका गठन हुआ था इसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है, तो उत्तरांचल का गठन किया गया। ठीक है, राज्य का गठन जब हो गया था तो उसके बाद 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ। 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 13 हिमालयी जिलों को काटकर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का यहाँ पे गठन होता है। ठीक है, गठन की घोषणा कब होती है तो 15 अगस्त 1996 को होती है। ठीक है, गठन की घोषणा होती है। उस समय यहाँ पे जो पीएम थे तो वो थे यहाँ पे HD देवगौड़ा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से पारित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था तो एक विधेयक यहाँ पे बनता है, उसका नाम था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, विधेयक लोकसभा, तो ये पारित हुआ है 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, और 27 जुलाई 2000 को ये पेश किया गया था। राज्यसभा से पारित हुआ था 10 अगस्त को। ठीक है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर कब हुए थे तो 28 अगस्त को हुए थे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे तो KR नारायण थे। ठीक है, भारत के 27वें राज्य के रूप में ये गठित हुआ था और 11वां हिमालय राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। राज्य गठन के समय केंद्र में जो सरकार थी, ठीक है, तो NDA की सरकार थी उस समय। ठीक है, और PM कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। तो राष्ट्रपति KR नारायण थे। ठीक है, और यूपी के CM उस टाइम पे कौन थे तो वो थे यहाँ पे राजनाथ सिंह। राजधानी कहाँ है तो देहरादून। उस टाइम पे जो देहरादून राजधानी थी वो यहाँ पे बनाई गई थी, जो कि इस समय शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण को यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ठीक है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी तो 8 जून 2020 को बनी थी। ठीक है, घोषणा कब हुई तो 4 मार्च 2020 को इसकी घोषणा हुई थी, और 8 जून 2020 को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। ठीक है, और शीतकालीन राजधानी कौन सी है तो वो देहरादून है। ठीक है, शुरुआती नाम क्या था उत्तरांचल, उत्तराखंड नाम का पड़ा, तो 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। आगे अब हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब हुआ था अप्रैल 2001 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे राज्य चिन्ह। ठीक है, तो राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला, नीचे गंगा की 4 लहरें और मध्य में अशोक की लाट स्थित है। लाट के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। ठीक है, तो सरकार ने हमारा राज्य पुष्प ब्रह्म कमल को घोषित किया था। ये किस ऊंचाई में पाया जाता है तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ठीक है, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है तो सोसूरिया अववेलेटा।
ठीक है, ये इसका यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है। कौन से कुल का ये पौधा है? तो एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी कुल प्रजातियां 24 हैं और विश्व की अगर बात करते हैं तो विश्व में 210 प्रजातियां इसकी प्राप्त है। ठीक है, इसका स्थानीय नाम क्या है? तो स्थानीय नाम है इसका कौलपदम। ठीक है, और महाभारत के वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना गया है। ठीक है, इसके अलावा इसको हिमालय पुष्पों का सम्राट, नंदा देवी का प्रिय पुष्प भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जो ये पौधा होता है इसकी जो ऊंचाई है तो 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है और इसका जो खिलने का समय होता है तो जुलाई से लेके सितंबर तक ये खिलता है। इसके अलावा यहाँ पे पौराणिक मान्यता के अनुसार ठीक है, पौराणिक मान्यता है यहाँ पे कि इस पुष्प को केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में ये बांटा जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे राज्य पक्षी। ठीक है, तो हमारा राज्य पक्षी है मोनाल। इसको हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। ये किस ऊंचाई में पाया जाता है? तो 2500 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ठीक है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है इसका लोफोफोरस। ठीक है, और स्थानीय नाम क्या है? तो स्थानीय नाम इसका मुनाल या इसको मन्याल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में इसको सुनाल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल में इसे नीलगुरु कहा जाता है। सिक्किम में इसे चामदोंग कहा जाता है और नेपाल में इसे डंगन कहा जाता है। भूटान में इसको बुप नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस कुल का है? तो ये फेजेंट कुल से संबंध रखता है। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी जो कुल प्रजातियां हैं वो है यहाँ पे 4। ठीक है, एक है यहाँ पे ल्यूरी, दूसरा है यहाँ पे स्केलेट्री इप्लेस और चौथी प्रजाति है इसकी ल्यूफोफोरस एंस। ठीक है, ये इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में। मोनाल का जो प्रिय भोजन है तो वो है इसका आलू। ठीक है, और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे ये मोनाल है तो ये नीले काले हरे आदि रंगों का मिश्रण वाला ये पक्षी होता है। ठीक है, इसकी जो पूंछ होती है वो इसकी हरी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पक्षी है तो ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, क्योंकि ये किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में ये अपने अंडे देती है। ठीक है, और वनस्पति में ये कीड़े मकोड़े खाती है, लेकिन आलू इसका प्रिय भोजन है। ठीक है, इसके अलावा मोनाल को 1972 के लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है। ठीक है, और राज्य की वन जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार इसकी गणना 2008 में कराई गई थी, तब इनकी संख्या 919 थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है राज्य पशु कस्तूरी मृग। ठीक है, इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। किस ऊंचाई तक ये पाया जाता है? तो 3600 से 4400 तक की ऊंचाई में पाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी प्रजातियां भी 4 हैं। इसका रंग भूरा और साथ में काले पीले धब्बे होते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो मास्कस काइसोगास्टर है। ठीक है, और इसकी जो आयु होती है तो लगभग 20 वर्ष इसकी आयु होती है। इसकी गर्भधारण की अवधि होती है 6 माह। ठीक है, और इसका प्रिय भोजन होता है केदार पाती। ठीक है, इससे जो कस्तूरी प्राप्त होती है तो 3 वर्ष में एक बार में इसमें कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं और वो भी केवल नर से। ठीक है, कस्तूरी 1 वर्ष से आयु के मृग में ये मिलती है। ठीक है, जो 1 वर्ष से अधिक आयु का होगा उससे ही कस्तूरी हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो ये मृग है तो इसका रंग भूरा होता है और काले पीले धब्बे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो पैर होते हैं तो 4 खुर होते हैं। जो नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच और वजन 10 से 20 किलोग्राम होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आत्मरक्षा करने के लिए इसमें सींग की बजाय इसके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। ठीक है, अपनी रक्षा के लिए इसके पास 2 बड़े बड़े दांत होते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं। जो यहाँ पे कस्तूरी होती है। ठीक है, तो कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक एक रसायन है। ठीक है, ये
सुगंधित होता है और इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा जैसे कुछ यहाँ पे रोग होते हैं जैसे दमा, निमोनिया, हृदय रोग, ठीक है, तो औषधियों का ये इससे निर्माण किया जाता है। एक मृग से केवल एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इनकी संख्या में ना यहाँ पे काफ़ी गिरावट आ रही है। तो सरकार ने इसके संबंध में एक संरक्षण 1972 से की थी। ठीक है, अधोलिखित प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई विशेष सफलता यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए किए गए कार्य, कौन कौन से कार्य यहाँ पे किए गए थे जब इनकी जो जाति थी, प्रजाति, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसके लिए इनके संरक्षण में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना होती है 1972 में। ठीक है, चमोली और रुद्रप्रयाग में ये स्थित है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान, ठीक है, 1977 में इसका स्थापना की गई थी। कई बुक में यहाँ पे 1974 भी लिखा गया है, तो इन दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया था 1982 में, और अस्कोट अभयारण्य बनाया गया था 1986 में, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे राज्य वृक्ष। ठीक है, तो हमारा राज्य वृक्ष है वो है बुरांस। बुरांस जो है यहाँ पे 1500 से लेके 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ठीक है, ये केवल पर्वतों में उगता है। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम है तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, ये इसका वानस्पतिक नाम है। किस कुल का है? तो ये एरिकेसी कुल का है। ठीक है, इसका जो रंग होता है इस बुरांस का, तो ये चटक लाल होता है। ठीक है, और 11,000 फीट के ऊपर में ये सफ़ेद रंग के पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बुरांस वृक्षों की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है और ये मुलायम लकड़ी तथा मोटे पत्तों के होते हैं। ठीक है, जो कि खाद बनाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका जो खिलने का समय होता है तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है। और इसके जो फूल होते हैं, बुरांस का जो फूल होता है, इसका उपयोग तो रंग बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। फूलों का जूस हृदय रोग के लिए यहाँ पे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ अन्य नाम हैं बुरांस के। तो हिमाचल में इसको बुरांसों के नाम से जाना जाता है और नेपाल में इसको गुरांस कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि हमारा राज्य फल कौन सा है। तो राज्य फल है यहाँ पे काफल। ठीक है, राज्य फल काफल को घोषित कर लिया है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो मेरिका एस्कुलेंटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और राज्य में इसे देवों का फल भी कहा जाता है। राज्य तितली कौन सी है? तो कॉमन पिकॉक, ये हमारी राज्य तितली है। ठीक है, राष्ट्रीय तितली से कब घोषित किया गया था? तो 2016 में किया गया था। उत्तराखंड तितली को राज्य में शामिल करने वाला दूसरा राज्य है। ठीक है, पहला राज्य कौन सा था? वो था यहाँ पे महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र ने पहले तितली को राज्य तितली घोषित किया था और दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो पोपिलियो पॉलिटर इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वोली वॉन्टेड पिकॉक कर दिया गया है। ठीक है, पहले इसका नाम कॉमन पिकॉक था, अब इसको वोली वेंटेड पिकॉक इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा 1996 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब कॉमन पिकॉक को दिया था। ठीक है, इसका जो जीवन काल माना जाता है तो 30 से 35 दिन का माना जाता है। देहरादून में लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क भी खोला गया है 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं राज्य मिठाई कौन सी है? तो राज्य मिठाई हमारी बाल मिठाई। ठीक है, और बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को माना जाता है। राज्य खेल फुटबॉल है और इसको कब दर्जा दिया गया? तो 2011 में दिया गया। राष्ट्रीय गीत तो वो है हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। ठीक है, इसको कब घोषित किया गया था? तो 2016 में किया गया था। इसको लिखा किसने था? तो हेमंत बिष्ट ने लिखा था। और इसको गाया किसने था? तो अनुराधा निराला व
नरेंद्र सिंह नेगी ने इसको गाया था। ठीक है, जो ये गीत है तो इसमें कुल यहाँ पे 7 पद्य हैं। शुरू की जो 3 पद्य हैं वो हिंदी में हैं और बाकी के 4 गढ़वाली और कुमाऊं में हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे राज्य वाद्य यंत्र। तो राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, वो है यहाँ पे ढोल। ठीक है, इसको कब घोषित किया गया था, तो 2015 में इसको घोषित किया गया था। एक कमेटी थी उस टाइम पे, भंडारी कमेटी। ठीक है, तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पे इसको राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है, तो वो है यहाँ पे उत्तम दास। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि हमारी द्वितीय राजभाषा कौन सी है। पहली हमारी यहाँ पे हिंदी है और दूसरी है संस्कृत। ठीक है, देखो 2009 में इसकी घोषणा की गई थी और जनवरी 2010 में ये हमारी राजभाषा बन गई थी। तो ये थे यहाँ पे आज के हमारे कुछ नोट्स। आज की वीडियो में हमने देखे हमारे राज्य चिन्ह कौन कौन से हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा शासन प्रशासन, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।